आपको क्या लगता है, फोर फ्रंट पे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव हमें दिखेंगे इस बार संसद सत्र में प्रोटेस्ट करते हुए अयोध्या को लेकर? तो बिल्कुल पूरी तरीके से भाई, उनको तो अभी एक बड़ी ज़मीन तैयार हो गई है उनके लिए इस प्रोटेस्ट को लेकर के, कि उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी राम मंदिर को लेकर के इतना बड़ा हुआ है। हमेशा से जब भी कोई मुद्दा होता था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यही दो लोग दिखाई पड़ते थे मकर द्वार पर। ये लोग आकर के अपना प्रदर्शन, पोस्टर बैनर इसके साथ ही होता था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी, जो बातचीत हुई, और भी कई सांसदों से हमारी बातचीत हुई, तो उनका ये है कि फ्रंट फुट में आकर के वो लोग करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि संसद में जब ये मुद्दा उठेगा उसके बाद 13 अगस्त को ख़त्म हो रहा है संसद सत्र। सितंबर फर्स्ट वीक में जो उनकी रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, उसमें जब संसद से ये मुद्दा गर्मा करके सड़क तक पहुंचेगा तो उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और इसी वजह से वो लोग फ्रंट फुट पर आकर के इस बार सदन में नजर आएंगे। कांग्रेस का क्या रहेगा इस बार? देखिए, कांग्रेस की तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज की डेट में ये है कि हम विपक्षी एकता को कैसे बना के रखें। बड़ा अगर सवाल। आपको 2/3 का आंकड़ा चाहिए, वो कहाँ से आएगा आंकड़ा? वो आंकड़ा तभी आ सकता है जब आप इंडिया ब्लॉक को तोड़ें या उसके जो लोग हैं वो क्रॉस वोट करें। अब जैसे कि खबरें हैं कि भाई शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके जो लोग हैं वो लगातार मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के से और बीजेपी के लोगों से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है जब 20 तारीख को जो मीटिंग कॉल की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें हमें देखना होगा कि एनसीपी आती है या नहीं आती है। और अगर एनसीपी आती है तो उसमें सुप्रिया सुले आएंगी या कौन आता है, क्या रुख होगा उस पार्टी का। अब तो डीएमके को लेकर कांग्रेस पार्टी को संशय होने लगा है कि डीएमके जो है वो रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक बात बोलूं, जब क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं हम अभी नहीं बताएंगे आपको हमारा स्टैंड, जब ये बिल आएगा हाँ तब बताएंगे। जब ये बिल पिछली बार लेके आया गया था तो मेरी जो जानकारी है, तो बिल आया तो आंकड़े ऑब्वियसली फेवर में नहीं थे, तो मैंने 2-3 बड़े बीजेपी के नेताओं से बात करी। मैंने कहा कि जब नहीं फेवर में आ रहा था तो फिर वो जो चेंज था या वो क्या नज़र आ रहा था। तो एक तो था कि भाई हम 50% की बात हमने की थी, तो डीएमके ने पहले रजामंदी दी थी कि हम जो है अगर आप 50% का हमें टेक्स्ट में देते हैं और बिल का वो हिस्सा बनता है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसका मतलब है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो लॉस में नहीं रहेंगी। उसके बाद डीएमके पलट गई, बाहर जाके अपेरेंटली उनकी जो बात हुई वो राहुल गांधी से हुई, बाकी लोगों से हुई, तो फिर सारा विपक्ष एक साथ हो गया कि भाई हम इसको अपोज करेंगे। अब जो मुझे लगता है जो 22 का आंकड़ा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में हाथ मिला लिया है वजह से, अब मुझे लगता है डीएमके साथ देगी इस बार एनडीए का। और वो जो आंकड़ा है जो हम बार बार बात करते हैं कि भाई क्या वो 360 का जो नंबर है वो इकट्ठा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पीछे खाने जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय इस आंकड़े को टच कर रही है। आप टीएमसी की बात करें, भाई एनसीपीआई आज सबसे बड़ा जो है 20 एमपीज के साथ वो तो करेंगे। नंबर जोड़ ही दो ना, हाँ पता लग जाएगा। अभी आप जोड़ो डीएमके 22 8 सांसद हैं एनसीपी के पास। हाँ, तो अभी इस समय 5 चले जा चुके हैं शिवसेना के, और वो कितने गए थे? 20 6 गए थे। नहीं टीएमसी के। हाँ टीएमसी के, है ना? हाँ टीएमसी का भी एक और सांसद ने अभी एक और पलटी मारी है, कोयल मलिक। तो राज्यसभा होता है, राज्यसभा तो राज्यसभा में भी नंबर राज्यसभा में नंबर हो जाएगा। राज्यसभा में नंबर हो जाएगा। लड़ाई लोकसभा की है। 298 में 20 जोड़िए, ये हुआ 318। 318 में 5 जोड़िए, 318 में 5 जोड़ के 23 में 8 जोड़िए एनसीपी के, 23 में 8 31 में 22 जोड़िए। हाँ 22। अब लगभग आप पास पहुंच गए हैं। आप पहुंच रहे हैं। जहाँ तक हमारा मतलब जो बीजेपी के अंदर खाने एनडीए की जो बातचीत चल रही है, 5-7 क्रॉस वोटिंग भी तो होगी। हाँ, क्रॉस वोटिंग और एब्सेंटी भी तो होगी। एब्सेंटी और एब्सटेन होंगे लोग। और कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार आपने देखा है कि जब वो आईज और नोज आते हैं तो शांति से क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस ने लेकिन मन बना लिया है। कल जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि हम इसके खिलाफ हैं
और हमसे खिलाफ वोट डालेंगे। हम इनके साथ साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो लीडर हैं विपक्ष के बड़े बड़े, उनके साथ टच में हैं। हम इंश्योर करेंगे कि जो ऑपोजिशन यूनिटी हमको पहले 16 अप्रैल को देखने को मिली थी, वही यूनिटी हम दोबारा से दिखाएं। लेकिन तुम्हें लग क्या रहा है लग रहा कि यूनिटी बरकरार रहेगी इनकी? इनके तो आपस में छोटे छोटे स्वार्थ हैं जिनके लिए नहीं, अगर एनसीपी अगर जा रही है, अगर डीएमके जो कि टेक्निकली इंडिया ब्लॉक का पार्ट भी नहीं है, बीजेपी की राह तो आसान दिख रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो इबारत सामने लिखी हो दीवार पे, जैसे आप पढ़ लेते जाते हुए, उसको जो नहीं पढ़ पा रहा है वो आदमी या तो नादान बनने की कोशिश कर रहा है या फिर मूर्ख है। फिर या तो अनपढ़ है या उसकी आंखों का नंबर खराब है। एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, देख के ना देखा अनदेखा। सही। ये बताओ कि एनसीपी का क्या मामला है? एक बयान आया देखो सुबह, वो चला, फिर उसको डाइल्यूट किया गया, सुप्रिया सुले ने थोड़ा डाइल्यूट किया दोपहर में, शाम आते आते उन्होंने कोशिश की कि वो जो डायलॉग है उनका वो ध्वस्त हो जाए। तो बयान छोड़िए ना, अब लगातार मिल रहे हैं ना, वो जो तस्वीरें आती हैं, ये ननद बजाई वाला मामला। ये जो तस्वीरें आती हैं ना मिलने की, जयंत पाटिल मिल लिए शिंदे साहब से या और जो कुछ, उससे फिर दिल्ली के अंदर संशय बढ़ता है कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमें मिसलीड किया जा रहा है। वैसे ही पवार साहब के बारे में बोलते हैं, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उनको आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ढाई चाल चलते हैं, मतलब घोड़े वाले। तो तुम ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं दीवार पर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है, दिख रहा है वो तो। आंकड़ा जो है इस समय तो लगता है कि एनडीए ने कॉबल अप कर लिया है। बड़ी चीज़ जो है वो है डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, जो कि 29 के अंदर लागू हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये बिल करा लेंगे पास। मुझे भी ये लगता है। नहीं, इसको लेकर के जो गणित है, हाँ। एक बीजेपी ने पूरा एक मिशन 360 का तैयार किया। अप्रैल में भी जब ये दोनों बिल आए थे, तो उस दौरान भी उनका ये था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको गणित पता था कि पूरा नहीं होगा। अब उनकी गणित फिट बैठ रही है, क्योंकि टीएमसी के जो बगावती सांसद हैं वो एनसीपीआई बना चुके हैं। इसके साथ साथ शिवसेना जो उद्धव गुट के सांसद वो अलग हो चुके हैं। तो इन सबको अगर जोड़ा जाए, एक तरीके की मैथमेटिक्स हमने यहाँ पर जो है वो तैयार हुई है कि 543 सीटें टोटल हैं, जिसमें से 3 सीटें जो हैं वो खाली हैं। 2/3 बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों बिल के लिए जरूरत है इनको 360 चाहिए। और अप्रैल में एनडीए को उस दौरान जब वोटिंग हुई थी तो 298 सांसदों का समर्थन इनको मिला था। वो हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा था। और अब एनडीए के पास 293 सांसदों का वर्तमान में है जो टीमें हैं। लेकिन अगर इनकी बात किया जाए, एनसीपीआई 20 सांसद, 293 प्लस 20, राहुल आप इसको जोड़ सकते हैं, डीएमके के 22 सांसद जो हैं, ये अगर इनको जोड़ देंगे तो सरकार की स्थिति जो है टोटल मिला करके पहुंच जाएगी 335। उनको ये लगता है कि YSRCP जो है, जब भी सरकार का कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा होता, तो हमेशा से उनके जो चारों सांसद हैं सॉफ्ट स्टैंड होता है, और वो चारों सांसद आकर के इनके साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ एक निर्दलीय सांसद है, उनका भी समर्थन जनरली बीजेपी को मिलता रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, 5 ये हो गए, 335 और 5 40, 340 का ये आंकड़ा जैसे ही पहुंचता है, उसके बाद जो है इनको जरूरत होती है उद्धव ठाकरे गुट के जो 6 सांसद अभी आ चुके हैं, इसके साथ साथ शरद पवार गुट के जो 8 सांसद हैं। सुप्रिया सुले ने इन प्रिंसिपली बोल दिया है, हालांकि बाद में इधर उधर की अटकलबाजी लोग लगाने लगे, लेकिन 8 सांसद ये, तो 8 6 14, अगर ये 14 जोड़ देते हैं 340 में तो हो गया 354। जरूरत पड़ती है 6 सांसदों की इनको। अब वो किस तरीके से, उसमें चर्चा ये की जा रही है कि कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो आ सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कुछ इस तरीके से। तो सरकार के पास जो मैथमेटिक्स है इसको लेकर के दोनों बिल को पास कराने की, उसकी पूरी उन्होंने गणित तैयार कर रखी है। अब बिल जिस दिन आएगा उस दिन कुछ पार्टीज डिसाइड करेंगी और कुछ सांसद नेता जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और उसके हिसाब से वोट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इस गणित के साथ एक ये भी होता है कि मुद्दा आधारित
सांसद उसमें करते हैं कि भाई इस मुद्दे पर हम आपको समर्थन करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि महिला आरक्षण पे लोग समर्थन कर दें और परिसीमन पे ये कुछ अपना खच्चर फंसा दें। Reporters off air.